स्टूडेंट, तो 3.6 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, जो मैंने कहा था 2 वीडियो में बनाऊंगा। तो एक जो मैंने इससे पहले बनाई उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट के 7 क्वेश्चंस किए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे देखेंगे आप 7 पार्ट उसमें हो रखे हैं। तो मैं आज कोशिश शुरू करूंगा उसी 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, और वो है रिड्यूसिंग मेथड से। तो हम लोगों ने यहाँ छोड़ा था लास्ट 8th पार्ट पर, तो वो मैं 8th पार्ट करूंगा आज इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट ये है 1/3x प्लस वाई। कितना लिखा है? 1/3x प्लस वाई, और फिर प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल कितना है? 3/4। और फिर लिखा है हमारा 1/2 3x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई 1/2 3x माइनस वाई। यहाँ पर प्लस है 3x प्लस वाई, और ये इक्वल है -1/8। अब मैंने रिमेंबर करा है पीछे का कि आप लोगों को करना क्या है, यहाँ ध्यान रखना है हमें कॉमन की किसको लेट करें, क्योंकि ये है रिड्यूसिंग की पीछे वाली वीडियो में मैंने 7 पार्ट कराए, तो उसी का ये 8th पार्ट है। रिड्यूस करते कैसे हैं, यहाँ पर कॉमन देखो 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई। तो मैं करूंगा क्या, लेट कर लूंगा मैं 1/3x प्लस वाई को एक और वेरिएबल a, और 1/3x माइनस वाई को एक और वेरिएबल b। अब होगा क्या, 1/3x प्लस वाई को हमने a लेट किया है, 1/3x माइनस वाई को b, तो 3/4। ये तो बन गई इसकी इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूस होने के बाद। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में देखेंगे तो 1/3x प्लस वाई को हमने a लेट किया हुआ, a ऊपर और नीचे कितना 2। अब 2 डिनोमिनेटर में, फिर से ध्यान रखना है कि 2 नीचे रखना है डिनोमिनेटर में, प्लस 1/2, और हमने 1/ ये पूरे को क्या मान लिया, लेट किया हमने b, तो a/2 प्लस b/2 इज इक्वल -1/8। ये अभी इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते, तो 2 यहां पर हो जाएगा, 2 के टेबल में 1 2 बार, 2 1 जा 2 1 बार a प्लस 2 1 जा 1 बार b इज इक्वल -1/8। अब यहीं से आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो 4। तो सेकंड इक्वेशन आ गई a प्लस b इज इक्वल -1/4। तो एक इक्वेशन मेरे पास क्या आई थी, a प्लस बी इक्वल 3/4, एक आई है a प्लस बी इक्वल -1/4। तो ये हो गई रिड्यूस करने के बाद जो इक्वेशंस मिली हैं। तो रिड्यूस करने के बाद इक्वेशन क्या मिली है, a प्लस बी इक्वल 3/4 और a प्लस बी इक्वल -1/4। अब आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, तो यहां लिखा है हमारा a प्लस बी इज इक्वल 3/4, और फिर लिखा है a प्लस बी अगेन इज इक्वल -1/4। तो अब आप यहां कुछ माइनस प्लस की गलती हुई क्या, हाँ माइनस है, ये यहां देखोगे तो ये माइनस है, और हमारा इस इक्वेशन में ये माइनस और बी भी ये माइनस, और यहाँ पर माइनस, तो a माइनस बी होगा -1/4। तो अब ये दोनों b भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 2a इज इक्वल 3/4 -1/4। अब 2a इक्वल, ये तो फ्रैक्शन आ गया तो एलसीएम ले लेंगे, 3 - 1, तो 2a इक्वल 2/4 मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल आ गया 1/4। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। अब इस a की वैल्यू को आप इधर इक्वेशन नंबर 2 में रख दोगे, तो प्लस 1/4 माइनस b इज इक्वल -1/4। अब ये माइनस b है, ये जाएगा हमारा इधर आएगा 1/4, बचेगा b इधर। तो एलसीएम कितना हो रहा है इधर, तो b इक्वल हो रहा है 4 एलसीएम, तो 1 + 1, तो b की वैल्यू आ गई 2/4 मीन्स 1/2। तो b आ गया 1/2 और a कितना था 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो ये a और b की निकली जो रिड्यूस करके लिखा था, हमें वैल्यूज चाहिए x और y की। तो हम लोगों ने जो लेट किया है 1/3x प्लस वाई इक्वल a, तो हम यहाँ पर 3x प्लस वाई इज इक्वल a की वैल्यू 1/4 क्रॉस करेंगे, तो 3x प्लस वाई इक्वल 4, एक और थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को जो हमने यहाँ लेट किया इसमें रखेंगे, तो ये आएगा हमारा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल 1/2। क्रॉस करोगे तो 3x माइनस वाई इक्वल 2। अब ये इक्वेशन लेंदी क्यों हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 3x प्लस वाई है, इसकी वजह से हमें एक और बार 2 इक्वेशन मिलेंगी, लेकिन इस बार वो बहुत नॉर्मल इक्वेशन है। आप उसे एलिमिनेशन से करोगे तो 3x प्लस वाई इक्वल 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 6x, इधर बचेगा 6, 6 से 6 कैंसिल 1, तो x की वैल्यू कितनी आई 1।
अब हमें x की वैल्यू मिल गई, जो हमारे पास यहाँ x और y था, ये तो a और b थी रिड्यूस करने के बाद, लेकिन अब x की वैल्यू जो मिली इसको आप किसी एक इक्वेशन में यहाँ रख दो, तो 3 × 1 - y = 2, तो 3 - y = 2, तो -y = 2 - 3, तो -y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 1 आ गई। तो x और y दोनों की वैल्यू 1 है। यहाँ से रिड्यूस करना भी सीख लिया आपने, 1/3xy को a लेट किया था, इसको भी 2 इक्वेशन बन जाएंगी, ऐसे x और y की वैल्यू निकल जाएगी। अब जो हमारी इस इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे थोड़ी डिफिकल्ट हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे मैं उनको समझाऊं इजी तरीके से। तो एक पहले मैं आपको आज एक जो क्वेश्चन लूंगा ना, वो स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, लो स्ट्रीम का लूंगा, जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। तो अब पहले हम लोग यहाँ से एक आज क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का एक क्वेश्चन होता है, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन तो मैं समझाऊंगा, पहले आप यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। कभी भी एग्जाम हो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से क्वेश्चन आना ही है एक। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आपका पक्का हो गया कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? स्ट्रीम, तो यहां पे मानो मैंने एक कोई रिवर को बनाया और उसका जो वाटर उसमें फ्लो हो रहा है, उसकी मैं डायरेक्शन आपको ना ऐसे इधर दे रहा हूं। ये डायरेक्शन है वाटर की, ये क्या है? वाटर की डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या? पानी इधर फ्लो हो रहा है। अब पानी फ्लो हो रहा है तो उसकी कुछ स्पीड भी होगी, कुछ स्पीड से वो पानी फ्लो हो रहा है। जो अब वाटर की स्पीड है, एक तो वो वेरिएबल हो जाएगा। अब पानी स्पीड से फ्लो हो रहा है, ये नहीं पता ना यहाँ पे कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो पानी की डायरेक्शन मैंने इधर बताई है, तो पानी इधर फ्लो हो रहा है। तो अगर पानी इधर जा रहा है तो इसकी कुछ स्पीड है, उसी स्पीड को आप समझना ना। एक तो हमें वाटर की स्पीड लेट करनी है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ रहे हैं, तो पहले आप समझो कि उसमें एक तो हमें वाटर की स्पीड डाउन एक्स लेट करनी है। अब हमने ये क्यों लिया? क्योंकि जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब है क्वेश्चन वाटर वाला। अगर उसमें कोई चीज पानी किसी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उस डायरेक्शन में जाने के साथ उस पानी की कुछ ना कुछ स्पीड है, वही स्पीड मैंने क्या कर ली? लेट कर ली एक्स। अब ये लोग क्या करेंगे? एक और चीज देंगे, मान लेते हैं हमें इसमें बोट और दे देते कि बोट भी है एक। अब बोट है तो वो भी जा रही है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो दूसरी जो वेरिएबल आएगा वो आएगा ना बोट की स्पीड। किसकी स्पीड? बोट की। तो पहले आप दो वेरिएबल समझो कि हम लोगों को कौन कौन से वेरिएबल लेने हैं। एक तो हमें वाटर स्पीड के लिए एक्स लेना है, एक जो बोट उसके लिए हमें उसकी स्पीड के लिए वाई लेना है। अब समझते हैं इसमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इधर ही पानी की डायरेक्शन है, वाटर भी इधर फ्लो कर रहा है और मेरी बोट भी इधर ही फ्लो कर रही है, जा रही है। अगर मेरी बोट भी इधर जा रही है तो एक कॉमन सेंस देखो, तो जो बोट की स्पीड है उसमें वाटर उसकी हेल्प करेगा आगे जाने में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो पानी की स्पीड है और बोट की स्पीड है, दोनों ऐड हो जाएंगी, वो क्या करेगा? उसको मदद करेगा। तो पहले आप ये समझो कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ऐसे लिख लो सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इसका मतलब हुआ कि दोनों को, जो भी बोट और ये हैं, वो उनको बोलेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। तो याद रखना आप, बहुत इजी है कि दो चीजें हमारे पास, एक वाटर की स्पीड और एक बोट की। अगर दोनों सेम डायरेक्शन मींस एक ही तरफ जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। तो इस वर्ड का पहले मतलब समझ लो कि दो स्पीड है वाटर की और बोट की, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। अब एक और चीज नोट करनी है, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं स्पीड प्लस हो जाएगी। क्या प्लस हो जाएगी? स्पीड, क्योंकि वाटर उसकी हेल्प करेगा बोट को आगे करने में। तो x प्लस वाई। अब समझते हैं अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मतलब कि बोट अगर वाटर के अपोजिट हो जाए, मींस उसको वो इधर ना जाकर बोट इस तरफ जा रही है, जबकि वाटर उधर, तो वाटर इधर फ्लो कर रहा है और बोट इधर। ये हो गई अपोजिट डायरेक्शन की, वाटर इधर और बोट इधर। तो अब इसमें क्या होगा? इसको वाटर की जो स्पीड है उसे ओवरकम करना पड़ेगा, ओवरकम। इसको बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। तो पहले आपको दो वर्ड समझ आने चाहिए कि अप स्ट्रीम का मतलब होगा अपोजिट डायरेक्शन और डाउन स्ट्रीम का मतलब सेम डायरेक्शन। अब अप स्ट्रीम में होता है एक्स माइनस वाई। अब यहां से देखेंगे कि यहां जो हमने लेट किया है वो एक्स स्पीड लेट की है हमने वाई इसकी।
वाटर की, तो वाटर की स्पीड कम होगी y माइनस एक्स। इस बात को समझो, जो भी बोट की स्पीड है 10, 20, 15 जो भी है, उसमें से हमें वाटर की स्पीड माइनस करनी। तो अगर आपने वेरिएबल मान लो वाटर को y लिया होता और बोट को x, तो आप x माइनस वाई करते। मतलब याद रखना, बोट से वाटर की स्पीड माइनस हुई है, तो बोट की स्पीड क्या है y और वाटर की स्पीड है x, तो y माइनस एक्स। और वेरिएबल उल्टा होगा, अगर आपने वाटर की स्पीड को y लिया और बोट की स्पीड को x, तो हो जाएगा x माइनस वाई। तो आपको यहां पे दो चीजें समझनी है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन, स्पीड प्लस हो रही है, और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अप स्ट्रीम, उसमें बोट की स्पीड से वाटर की स्पीड माइनस हो रही है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि वाटर की स्पीड ज्यादा है और बोट की कम है, तो बोट कभी उसके अगेंस्ट जा ही नहीं पाएगी, तो वाटर उसको उधर लेगा। इसलिए बोट की स्पीड हमेशा माइनस करेगी वाटर की स्पीड को, तो बोट की स्पीड माइनस वाटर लिख सकते हो आप यहां पर, कि जो ये बोट की स्पीड है वो हमेशा वाटर की स्पीड को माइनस करेगी। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझ आया। अब यहां से मैं बहुत इजी एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट यहीं कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट ये सारा मैंने यहां लिखा हुआ, यहीं से आपकी हेल्प होगी। कि ऋतु एक रो करती है, डाउन स्ट्रीम है। अब लिखिया वर्ड लिखा है डाउन स्ट्रीम, तो यहीं से समझ आना चाहिए कि हमें ना स्पीड दोनों की प्लस करनी है, x प्लस वाई। अब कितना किलोमीटर करती है वो, ये भी लिख लो, डिस्टेंस जरूर लिखो, लिखो डिस्टेंस इक्वल 20 किलोमीटर रो करती है। कितना? 20 किलोमीटर। अब टाइम कितना लिख रहा है उसे, 2 आवर्स। टाइम कितना लगा? 2 आवर्स। अब दोनों चीजें लिखी तो ध्यान से देखो कि ऋतु जो डाउन स्ट्रीम जा रही है वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस, किलोमीटर यूनिट है डिस्टेंस की, और टाइम कितना? 2 आवर्स। अब हमने क्वेश्चन वो पढ़ा था फॉर्मूला कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो यहां आपको स्पीड लेनी है वो क्वेश्चन में देखकर लेनी है कि डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो जब भी डाउन स्ट्रीम जाएगी आपको x प्लस वाई स्पीड, x प्लस वाई। अच्छा ये दो क्यों है, एक तो वाटर की स्पीड है और एक बोट की, इसलिए डाउन स्ट्रीम लिखा भी है x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना है? 20 और टाइम कितना है? 2 आवर्स। तो ये 20 से कितनी बार जाएगा? 10 टाइम्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल 10। एक इक्वेशन बन गई। तो कितनी इजी है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम 2 आवर्स। अब यहां याद रखना है कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला सीखा हुआ है। अब जो स्पीड है वो मैं प्लस रखूं x प्लस वाई या माइनस, तो मैं डाउन स्ट्रीम देखी मैंने कि ऋतु डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस रखूंगा x प्लस वाई। और अब अगला देखेंगे तो 4 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर। और उसके नीचे क्या होता है? टाइम। टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स। इस बार देखोगे तो वो है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम के लिए मैंने क्या बताया था? y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स ये हो जाएगा 2y माइनस 2x इक्वल 4 किलोमीटर। तो अगर आप ऐसे ना करके आप यहीं पे कैंसिल आउट कर दो कि 2 2 जा 4, तो हमारी आ गई y माइनस एक्स इक्वल 2 किलोमीटर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद करना क्या होगा, आप एलिमिनेशन मेथड बहुत क्वेश्चन किए मैंने, और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, किसी भी एक से x और y की वैल्यू निकालोगे तो जो x आएगा वो वाटर की स्पीड है और जो y आएगा वो बोट की स्पीड है। ये था एक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन में इसका आपको एक साथ करा देता हूं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के, वो है एग्जाम्पल। आप एक और क्वेश्चन ले सकते हो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, तो वो एग्जाम्पल है आपके चैप्टर 3 का 19। बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो पहले यहां पे ना दोनों चीजें देखो ध्यान से। पहले 30 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर क्या जाता है? अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम के लिए क्या बताया मैंने? डिस्टेंस 30 किलोमीटर हो गया, इधर क्या होती है? स्पीड होती है, और इधर टाइम। तो फॉर्मूला तो लिखा हुआ है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देखो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, वर्ड को ध्यान रखो, अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर। कितना? 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? माइनस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब यहां पे क्वेश्चन नोट करो ध्यान से कि 30 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, लेकिन दोनों में यानी कि सेम डायरेक्शन में जाने के बाद 30 किलोमीटर और फिर अपोजिट डायरेक्शन, दोनों में ये हो गया डाउन अप स्ट्रीम और ये हो गया डाउन स्ट्रीम। अब इन दोनों में जाने के बाद टोटल घंटे 10 लग रहे हैं उसको, टोटल आवर्स कितने लग रहे हैं? 10। तो यहां से ना आप पहले यहां से समझो कि पहले आपको टाइम 1 निकालना पड़ेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब दो दो टाइम है कि जाने का अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का, इसलिए टाइम हो गया 1 और डिस्टेंस भी 1 है। हम लोग क्या करेंगे, टाइम को इधर भेजेंगे और डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। अब आप थोड़ी बात को समझो कि जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, उसका मतलब है कि जो जाने और आने का दोनों का टाइम मिलाकर 10 घंटे लिखे हैं, 10 आवर्स। तो आपको अप स्ट्रीम का टाइम पता नहीं, डाउन स्ट्रीम का पता नहीं, लेकिन दोनों टाइम पता ना, 10 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम 1 निकालेंगे। टाइम 1 का मतलब कि अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर। देखो अप स्ट्रीम पे ध्यान रखो, तो आप बिना कंफ्यूज हुए x माइनस वाई। तो अब यहां ध्यान रखना, मैंने x बोट की स्पीड ली है क्योंकि मैं बोट से माइनस कर रहा हूं, और वाटर की स्पीड मैंने लेट कर ली है y। तो x माइनस वाई क्यों लिखा, प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये 30 ध्यान से देखोगे तो अप स्ट्रीम है, और 40 ये निकल गया टाइम 1। अब अगर मैं टाइम 2 की बात करूंगा तो 44 किलोमीटर लेकिन डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस वाई याद रखेंगे, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। तो टाइम 1 टाइम 2, टाइम 1 प्लस टाइम 2 इज इक्वल 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहां देखो टाइम दोनों मिलाकर मैंने कितने दिए थे, 10 आवर्स। तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि भैया आपने टाइम 1 T1 और T2 10, तो आप अपना क्वेश्चन फिर से एक बार और पढ़ लो, इतनी बार पढ़ने के बाद भी, कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम था। तो अप स्ट्रीम के लिए मैंने क्या किया, किलोमीटर और फिर माइनस, क्योंकि अप स्ट्रीम का मतलब था अपोजिट डायरेक्शन, तो वो टाइम जाने का टाइम हो गया और फिर आने का टाइम T2 हो गया। तो उसमें पढ़ लो ना कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों मिलाकर 10 घंटे लगते हैं। तो मैंने इसलिए दोनों टाइम को 10 लिखा है, क्योंकि बुक में लिखा है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का टाइम 10 आवर्स है। अब अगली क्वेश्चन बनाओगे तो देखोगे टोटल फिर से 13 आवर्स दे रखे हैं। अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई अप स्ट्रीम प्लस, अब एक और क्या कह रहा है, कितना किलोमीटर, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तो मतलब x प्लस वाई। तो ये वाला टाइम हो गया जाने अप स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन का, अपोजिट डायरेक्शन का क्या हुआ, x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन का x प्लस वाई, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 13 आवर्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो आप ऐसे बना सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मुझे इस बार टाइम निकालना है, तो टाइम निकालूंगा तो टाइम इधर आ गया, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, अब एक बात देखेंगे कि हम लोगों ने T1 और T2 अभी समझाया क्यों निकाला, क्योंकि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का 10 है। तो अप स्ट्रीम का निकल रहा है 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम का 44। दोनों टाइमों को प्लस करूंगा, इधर मैंने इधर प्लस कर दिया इन दोनों को, तो इन दोनों के लिए मैंने 10, और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरा जो फुल स्टॉप के बाद था कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 डाउन, उन दोनों को मिलाकर कितना लग रहा है, 13 आवर्स। तो ये बन गई 2 इक्वेशन, आप इनको रिड्यूसिंग मेथड से कर सकते हो। अच्छा, रिड्यूसिंग मेथड का मैंने अभी 8th क्वेश्चन भी किया, और इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने 7 पार्ट रिड्यूसिंग मेथड से किए हैं कि होता क्या रिड्यूसिंग मेथड। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिड्यूस करके इक्वेशन बना दूं छोटी सी, फिर आप एलिमिनेशन कर लेना। यहां हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई को लेट कर लेंगे a, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को लेट कर लेंगे b। तो होगा क्या, हमने क्या किया, 30 अपॉन इसको 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a, यहां पर इंटू 1, तो ये पूरा हमने a लेट किया, 44b, तो बन गई इक्वेशन। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, 40 एक्स माइनस वाई को a, 55b, तो ये बन गई सेकंड। अब तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, इन दोनों को एलिमिनेट करने के बाद a और b की वैल्यू निकलेंगी, उन दोनों को यहां रख के एक और बार एलिमिनेशन करोगे तो वैल्यू आ जाएंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 है लेकिन तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया आपके लिए। अब है 2 मैन और 5 वुमेन कैन वर्क टुगेदर, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर 2 वुमेन और 5 मैन, 2 वुमेन और 5 मैन अगर एक साथ काम करते तो उन लोगों को 4 दिन लगते हैं, जबकि 3 वुमेन और 6 मैन अगर उसी काम को करेंगे तो वो 3 दिन में फिनिश कर देंगे। तो यहां पे एक चीज देखो कि जब 2 वुमेन और 5 मैन है तो 4 दिन ले रहे हैं, लेकिन जब 3 वुमेन हो गई यानी बढ़ गई और 6 मैन हो गए तो सिर्फ 3 दिन ले रहे हैं। अब ये काम होता कैसे, पहले काम को समझते हैं। मान लेते हैं इस फील्ड में काम करना है इन्हीं लोगों को, ये रहा, इन्हीं लोगों को अगर काम करना तो ये टोटल काम हो गया हमारा पूरा होल। तो अब इस काम को माने कितना, हम मान लेते हैं इसको काम को 1, ये 1 वर्क है, मतलब पूरे खेत का काम 1 है।
अब आप इस 1 काम को कोई एक मैन कितने दिन में कर रहा है, इस एक मैन इस काम को 6 मैन कर रहे हैं कितने दिन में, आप बताओ। मान लो इसमें लिखा कितना भी लेट कर लो कि एक आदमी 1 मैन 6 डेज में कर देता है इस काम को, कितने डेज में, 6 डेज में। एक आदमी 6 डेज में कर देता है, यही है पूरा काम, होल का होल। अगर इसको 6 दिन लगते हैं तो मान लो इतना, आज इतना, फिर इतना, फिर ये ऐसे करके 6 दिन लग जाएंगे। तो इस वाले पार्ट को, मतलब ये वाला जो पार्ट है काम का वो 1 है, तो उसे कितने दिन लगेंगे, 1/6। कितने, यानी 1/6। अगर टोटल 6 डेज लग रहे पूरे काम को करने में, तो एक डे का, 1 डे का काम कितना होगा, 1 डे का वो होगा 1/6। अब यहां पे 1 पता है क्या है, 1 है टोटल वर्क, उसका 6th पार्ट। अब ये ना 1 2 3 4 5 6 दिन लगे उसे, एक काम दिन, ये क्या एक दिन, ये दिन, ऐसे करके 6 दिन, तो एक दिन में उसे लगेंगे 1/6। यानी उस काम का 6 काम है जो हमने 6 में, उसका एक पार्ट करेगा। तो यहां पे इसीलिए हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। अब यहां कितने लिखे हैं, 2 वुमेन, तो 2 वुमेन करती है तो इसको लिखेंगे हम लोग x/2, 2/x, और यहां पर है हमारा कितना 5/y, और टोटल डेज कितने लगे 1/4, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे। अब 3 वुमेन है तो 3/x प्लस, अब कितने लिखे हुए हैं यहां पर मैन, 6 मैन अपॉन y इज इक्वल लग रहे हैं 3 डेज। तो ये बन गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहां पर एक चीज कि भैया ये x कहां से आया, अब ये x कैसे आया कि जो 2 वुमेन है वो तो करती हैं 5 मैन के साथ मिलकर पूरा 4 दिन में काम, हमने एक दिन का काम निकालने के लिए अपॉन डिवाइडेड बाय x और डिवाइडेड बाय y, ऐसे ही 4 डेज को भी हमने रेसिप्रोकल कर लिया ना 1/4। वैसे ही 1 डे का 3/x, 6/y, ये 1 डे का 1/3। तो 2 इक्वेशन बन गई। अब आप इसे रिड्यूस मेथड से कर सकते हो। रिड्यूसिंग मेथड के लिए आप बार बार बता रहा हूं, इससे पीछे वाली वीडियो देख सकते हो, इसीलिए मैंने पीछे आपको रिड्यूसिंग मेथड कराया था कि 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी, लेंथी एक्सरसाइज है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड का थर्ड पार्ट कि रूही ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर। ये कितना किलोमीटर है टोटल, यहां से 300 किलोमीटर। तो यहां से रूही यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट कहीं कुछ जगह जाती है, दिल्ली से कहीं राजस्थान, तो 300 किलोमीटर कवर करती है। कितना, 300। अब उसमें कंडीशंस पढ़नी है, कह रही है कि उसको 4 घंटे तो लग जाते हैं 60 किलोमीटर को ट्रेवल करने में, नहीं 4 आवर्स उसे कंप्लीट लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से करे। तो ये टोटल 300 है, उसमें से मान लेते हैं यहां तक उसने ट्रेन से करा, कितना 60 किलोमीटर, किससे किया, ट्रेन से। अब कितना बचा, अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से हो गया तो अब ये वाला कितना है 240, क्योंकि 300 उसने टोटल कवर किया है, उसमें से ट्रेन से कितना 60, तो 240 किलोमीटर किससे कर रही है वो, बस से। अरे आप लोग भी तो कहीं जाते होगे, ट्रेवल करते होगे, तो ट्रेन घर तक आ जाती है क्या, या फिर ट्रेन आपकी हर जगह पहुंचती है? तो ट्रेन के जब स्टेशन के बाद आप बस, किसी भी और बस से जाते हो, किसी भी चीज से, तो पहले आप ट्रेन से कवर कर रहे हो 60 किलोमीटर, उसके बाद जो डिस्टेंस बच रहा है कितना, 300 माइनस 60, 240, वो कवर कर रहे हो आप बस से। अब यहां पे आगे टोटल जो इसको 300 किलोमीटर कवर करने में लग रहे हैं वो लग रहे हैं 4 आवर्स। तो आपको स्पीड का एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था अभी, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक चीज नोट करो यहां पर कि पहले वो जब ट्रेन से जा रही है 60 किलोमीटर, तो टाइम पता है कितना लग रहा, नहीं पता, तो वही तो T1 है। अब जब वो बस से ट्रेवल कर रही है तब वो T2 है। अब आपको यह जरूर पता है कि दोनों का टाइम मिला के 4 आवर्स है, कितना 4 आवर्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से टाइम 1 निकालेंगे, टाइम इधर ले जाऊंगा मैं टाइम 1 को, डिस्टेंस यहां हो गया और स्पीड ये हो गई। अब अगर मैं कह रहा हूं टाइम 1 ट्रेन का है तो 60 डिस्टेंस किलोमीटर था, उसके बाद स्पीड कितनी है, x लेट कर ली, स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने लेट कर लिया x, क्या लेट कर लिया x, और स्पीड ऑफ बस को कितना लेट कर लिया y। स्पीड नहीं है हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस है। तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से, तो ट्रेन का टाइम T1 और T2 कितना किलोमीटर बस से, 240 किलोमीटर, और उसके नीचे स्पीड कितनी है y। तो टाइम 1 आ गया ट्रेन का, जो नहीं पता था 60/x, और टाइम 2 आ गया बस का। अब दोनों टाइम मिलाकर कितने, T1 प्लस T2 कितने हैं 4 आवर्स, कितने दिए हैं 4 आवर्स। तो हमने T1 प्लस T2 कर दिया
60 अपॉन एक्स प्लस 240y, तो ये 4 आवर्स है, तो हमारी इक्वेशन बन गई 60 अपॉन एक्स और 240 अपॉन वाई, ये हो गई इक्वेशन 1। अब इससे आगे एक और फुल स्टॉप के बाद स्टेटमेंट है कि 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, डिस्टेंस वही है 300, इस बार भी कितना 300, लेकिन उसमें से 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो कितना बचा इधर 200 किलोमीटर बाय बस, कितना, अरे 300 से ट्रेन से 100 हो गया, तो उसमें से 200। अब फिर से देखोगे तो इस बार लग रहे हैं 4 आवर्स और 10 मिनट, क्योंकि उसने बताया 10 मिनट्स लॉन्गर, तो 4 घंटे तो पहले लगे थे, अब 10 मिनट और ज्यादा लग रही है। तो पहले आप इस ट्रेन का टाइम निकालोगे T1, तो डिस्टेंस कितना है 100 अपॉन में टाइम स्पीड कितनी लेट की है x, ट्रेन की कितनी स्पीड है x, और फिर T2 निकालोगे, वो कितना डिस्टेंस 200 जो बस से कवर करना है उसे, उसके लिए स्पीड कितनी है बस की y, तो T1 आ गया और T2 आ गया। अब हम क्या करेंगे T1 प्लस T2 इज इक्वल 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई, दोनों टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स और 10 मिनट्स लॉन्गर, ये तो मिनट्स है। अब यहां आ गया 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई। अब इसको मैं समझा देता हूं कि 4 आवर्स और 10 मिनट्स का क्या करेंगे हम लोग। 4 आवर्स तो टोटल हो गए, उसके बाद 10 मिनट्स को अगर आर में चेंज करना है तो 60। अब यहां पर हम कैंसिल आउट करेंगे, 10 से 10 1 जा 10, 10 3 जा 10 6 जा 60, तो आया 4 प्लस 1 अपॉन 6। अब आप लोग यहां एलसीएम लोगे तो 6 और ये हो जाएगा 24 प्लस 1 मींस 25 अपॉन 6 आवर्स, कितने लग रहे हैं 25 अपॉन 6, तो आप यहां लिख लेंगे 25 अपॉन 6 इज इक्वल 10 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब करोगे कैसे, रिड्यूसिंग मेथड से, 1 अपॉन एक्स को a और 1 अपॉन वाई को b। तो आज हमारा ये चैप्टर 3 खत्म हुआ। ये था हमारी लास्ट एक्सरसाइज 3.6 और इसमें मैंने आपकी सारी वीडियोस को एक एक पार्ट करके बनाया हुआ है। कोई भी अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसको कमेंट में लिखना। अगर यही सॉल्व नहीं होता है, मान लेते हैं आगे कि भैया हमसे ये सॉल्व नहीं हुआ तो इसको दोबारा कर दो, तो आप लोगों को ना कमेंट में लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे दोबारा करना है, क्योंकि मैं अब जो नेक्स्ट शुरू करूंगा वो शुरू करूंगा चैप्टर नंबर 7। तो आप लोग चैप्टर 7 के लिए रेडी हो जाएं और समझ लें कि चैप्टर नंबर 7 में थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, फिर मैं उसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। तो आज के लिए ये वीडियो खत्म और हमारा चैप्टर भी खत्म। अब हम लोग चैप्टर 7 करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर कोई भी क्वेश्चन फिर से करा सकते हो।